शादी के 2 महीने बाद हम खानदान के एक दावत पर थे और वहाँ पर मौजूद लोगों ने बच्चे के बारे में पूछना शुरू कर दिया। मैंने हैरत से देखने लगी। अभी शादी हुए कितना अर्सा गुजरा है, वो ऐसी बातें करने लग गई हैं। जहाँ मैं शर्मिंदगी से ज़मीन में गिरती जा रही थी, वही इमरान मेरे शोर गुस्से से लाल हो रहे थे। देखने में तो वो पढ़ी लिखी फैमिली लगती थी, मगर जब साथ रहना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। जितना देखने में वो लोग अच्छे थे, असलियत में इतने ही भयानक थे। अभी शादी को 3 माह भी नहीं हुए थे कि उम्मीद से ना होने की वजह से मुझे बंज कहने के ताने मिलने लग गए। मेरी सास और नंद तो जब भी मुझे बुलाती ये लफ्ज़ सास ज़रूर लगाती, जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान रहने लगी थी। क्योंकि मेरा मेका सिंध वाली साइड पर था, इसलिए आना जाना तो ना होने के बराबर होता और रब्ता भी महीने में एक बार हो जाता कभी कभी। और तब भी मैं इनको कुछ नहीं बताती थी कि मीलों दूर बैठे वो मेरी वजह से परेशान ना हो, मगर मैं किस कर्ब से गुजर रही थी ये सिर्फ मैं और मेरा रब भी जानता था। इन हालात में जो एक औरत के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट होती है उसका शोर होता है, मगर मेरे शोर तो बस एक नाम के शोर थे। शुरू के दिनों में तो वो बहुत ही अच्छे थे कि मैं खुद को दुनिया की खुशनसीब लड़की समझने लगी, मगर कुछ ही अरसे में इनका रवैया बदलने लगा। खूबसूरत मैं बचपन से ही थी, मगर जवानी में और भी रंग रूप निकल गया था। मेरी खूबसूरती का चर्चे इमरान के पूरे खानदान में होने लगे और यही बात मेरी सास और नंद को पसंद नहीं आती थी। इसलिए जब कभी भी कोई मेहमान आते और मैं तारीफ़ कर लेते तो इनका अगला जवाब फ़ौरन तैयार होता कि हमने खूबसूरती का चार्ट डालना है। जब खामद की नस्ल ही आगे ना बढ़ा सके, औरत की इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा। इस जवाब से जितनी शर्मिंदगी मुझे होती थी कुछ सोच भी नहीं सकता था, मगर वो बिना मेरे जज्बात और तकलीफ़ का एहसास किए मुँह खोल खोल कर सबको यही कहते थे कि मुझ में ही नुक्स है। पहले तो इमरान ने इन बातों पर ज़्यादा कान नहीं धरे, लेकिन 3 माह बाद वो भी अपने घर वालों की ज़ुबान बोलने लगे और बात बात पर मुझे ताने मिलते। इस कुछ अरसे में जितने जख्म आपने ने वबा लिए थे, इसने मुझे 3 महीनों में 30 साल की कर दिया था। मुझे रात नींद ना आई और अक्सर इमरान को उठाती तो वो मुझे डांट डपट कर खुद सो जाते, बिना परवाह किए कि इनके बिस्तर पर साथ पड़े इनकी बीवी ने कितनी रातें जाकर और रो रो कर गुजारी होंगी। वैसा पत्थर दिल हो जाते कि मेरे सिसकियों से भी ना उठते, ना कभी प्यार के 2 बोल बोले। बस इनको अपनी नस्ल बढ़ानी थी, जिसके लिए अक्सर मैं इस्तेमाल कर लेते, मगर फ़ायदा ना होने पर इन्हें मुझे बुलाना भी छोड़ दिया था। हर लड़की की तरह मेरे भी कई अरमान थे, मगर इन सब को अब जंग लगना शुरू हो गया था। खैर मैं अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखे सब सब्र के साथ बर्दाश्त करती रही। मेरी सास मुझे लेकर कई डॉक्टर्स और हकीमों के चक्कर लगाती रहती, मगर कहीं से कोई फ़ायदा ना मिलता। आहिस्ता सा मुझे भी नाउम्मीद होने लगी और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि शायद मैं बांझ जाऊँ और ये टैग अब सारी ज़िंदगी मेरे साथ जुड़ा रहेगा। इस कई तरह के ख्याल मेरे जहन में आते रहते। मैं रोज़ बरोज़ ज़हनी मरीज़ बनती जा रही थी। तन्हाई मुझे काटने को दौड़ती थी। 5 माह ऐसे ही गुजर गए और इन 5 माह में सारी ज़िंदगी साथ निभाने का वादा करने वालों के भी असर रंग नज़र आए। जब इतने कम अरसे में ही इमरान की दूसरी शादी करवाने का सोचा जाने लगा, जिस पर इमरान ने भी कोई इनकार ना किया। वो बस खामोशी से अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते। मगर जब इस बात का पता लगा तो मैंने पूरी रात इनके सामने गिरा कर ऐसा ना करने की फरमाइश की। मैं चाहती थी कि मेरे आंसू इस पत्थर दिल को पिला दे, मगर इनके